नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक मासूम बच्ची की, एक ऐसे नौकर की जिसकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। वह एक ऐसा सिस्टम की जिसमें सच ढूंढने से पहले ही अपने निष्कर्ष तय कर लिए। यह कहानी है आरुषि तलवार डबल मर्डर केस की। एक ऐसा मामला जो आज भी भारत की सबसे बड़ी अनसुलझी क्राइम मिस्ट्री गिना जाता है। आज भी ये केस सुलझ नहीं पाया। 15 मई 2008, नोएडा सेक्टर 25, जलवायु विहार सोसाइटी। बाहर से देखने पर यह एक आम, सुरक्षित और शांत रिहायशी इलाका लगता था, लेकिन इसी सोसाइटी के फ्लैट नंबर L32 के अंदर उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे देश को हिला दिया। सुबह का वक्त था जब डॉक्टर राजेश तलवार अपनी बेटी आरुषि को स्कूल के लिए जगाने उसके कमरे में गए। जैसे ही इन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ा डर हो सकता है। 14 साल की आरुषि अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसका गला इतनी बेरहमी से रेता गया था कि खून चादर, तकिए और फर्श तक फैल चुका था। उसके चेहरे पर डर और दर्द के निशान साफ दिख रहे थे। कमरे में कोई तोड़ फोड़ नहीं थी, खिड़की बंद थी, दरवाजे में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। यह हत्या जितनी खौफनाक थी उतनी ही रहस्यमयी थी। आरुषि तलवार एक सामान्य किशोरी थी, पढ़ाई में अच्छी, अपने दोस्तों में लोकप्रिय और अपने माता पिता की इकलौती संतान। उसके माता पिता डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों पेशे से डेंटिस्ट थे। समाज में उनकी छवि साफ सुथरी और सम्मानित थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह परिवार मीडिया ट्रायल का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा। पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में सबसे पहला नाम सामने आया, घर में काम करने वाला नौकर हेमराज। यह नेपाल से आया हुआ था और उस सुबह घर में मौजूद नहीं था। पुलिस ने बिना ज्यादा सोच विचार किए यह मान लिया कि आरुषि ही हत्या उसी ने की है और वह फरार हो गया है। मीडिया ने इस स्टोरी को तुरंत सच मान लिया। हेमराज को अपराधी घोषित कर दिया गया, लेकिन यह निष्कर्ष जल्दबाजी में निकाला गया था। अगले दिन यानी 16 मई 2008 को जब पुलिस ने दोबारा फ्लैट की तलाशी ली तो एक ऐसी गलती सामने आई जिसने पूरे केस की नींव हिला दी। घर की छत का दरवाजा, जिसे पहले दिन बंद बताया गया था, जब खोला गया तो वहां हेमराज की लाश पड़ी थी। उसका भी गला उसी तरह रेता गया, शरीर सड़ने लगा था, जिससे साफ था कि उसकी हत्या भी उसी रात की गई थी। अब सवाल पूरी तरह बदल चुका था। अगर हेमराज ही कातिल था तो वह खुद कैसे मारा गया? अगर वह भी पीड़ित था तो उसकी लाश पहले दिन क्यों नहीं देखी गई? क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या जांच की शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ थी? यहीं से केस ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। पुलिस पर भारी दबाव था। मीडिया सवाल पूछ रही थी, जनता जवाब चाहती थी और इसी दबाव में जांच ने सच ढूंढने की बजाय एक आसान रास्ता चुना, परिवार को ही आरोपी बना देना। पुलिस ने एक नई थ्योरी पेश की। वह एक ऑनर किलिंग है। कहा गया कि माता पिता की बेटी का व्यवहार पसंद नहीं था और गुस्से में उन्होंने हत्या कर दी। इस थ्योरी के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, ना हत्या का हथियार मिला,
न खून से सने कपड़े, न कोई गवाह, लेकिन इसके बावजूद तलवार दंपति को संदिग्ध बना दिया गया। मीडिया ने इस कहानी को सनसनी में बदल दिया। टीवी चैनलों पर रात दिन बहसें चलने लगी। एक नाबालिग लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए गए। उसकी दोस्ती, उसकी निजी जिंदगी, सब कुछ सार्वजनिक कर दिया गया। यह मीडिया ट्रायल इतना क्रूर था कि बाद में खुद अदालतों ने उसकी कड़ी आलोचना की। जांच के दौरान एक के बाद एक गंभीर लापरवाहियां सामने आई। क्राइम सीन को ठीक से सील नहीं किया गया था। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग फ्लैट में आते जाते रहे। सबूत नष्ट हो गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट में विरोधाभास थे। खून की छींटों की सही जांच नहीं हुई। हत्या के समय की सही टाइमलाइन कभी तय ही नहीं की गई। इसके बावजूद केस आगे बढ़ाया गया। 2013 में गाजियाबाद की एक निचली अदालत ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया। अदालत ने परिस्थितियां जन्य सबूतों के आधार पर राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। वह फैसला पूरे देश के लिए हैरान करने वाला था। तलवार दंपति जेल भेज दिए गए। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को खोया था जब वे समाज की नजरों में कातिल थे। 4 साल तक की वे जेल में रहे। इस दौरान कई स्वतंत्र पत्रकारों, लेखकों और पूर्व जांच अधिकारियों ने केस फाइल का गहराई से अध्ययन किया। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि इस केस में सच्चाई से ज्यादा अनुमान है। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो उसने साफ शब्दों में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। जांच में गंभीर खामियां थी। सबूतों की कड़ी टूटी हुई थी और सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। राजेश और नुपुर तलवार की सम्मान पूर्वक बरी कर दिया गया। लेकिन इस फैसले के साथ भी सबसे बड़ा सवाल आज तक अनुत्तरित है। इसका कोई उत्तर आज तक नहीं मिल पाया कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की। क्या असली कातिल कभी पकड़ा जाएगा या वह केस हमेशा के लिए फाइलों में दबकर रह जाएगा। आरुषि तलवार डबल मर्डर केस हमें याद दिलाती है कि जब जांच सही दिशा में ना हो तो न्याय कितना कमजोर हो सकता है। यह कहानी सिर्फ 2 हत्याओं की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस सच की जो शायद कभी पूरी तरह सामने ना आ पाए। सही में माने तो आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक मासूम बच्ची की, एक ऐसे नौकर की जिसकी आवाज तो कभी सुनाई ही नहीं थी। कभी वो अपने पक्ष में अपने मत को वो रख ही नहीं पाया। जैसा भी जो भी उस पे आरोप लगे उसका वो जवाब भी नहीं दे पाया। आरुषि तलवार एक सामान्य किशोरी थी, पढ़ाई में अच्छी, अपने दोस्तों में लोकप्रिय थी और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। और फिर भी लोगों ने ये जाना कि उसके माता पिता ने उसकी हत्या की। सच में कितनी बड़ी बात थी ना, उनके माता पिता के लिए भी। और शायद आरुषि जिंदा होती तो उसे भी ये क्या समझ में आता। पुलिस पर भारी दबाव था, मीडिया सवाल पूछ रही थी और वो इसी कारण से शायद जल्दी जल्दी केस को निपटाना चाह रहे थे।
और इसी वजह से गलतियां पे गलतियां हो गई, ठीक से जांच ना हो पाई। इस स्टोरी के समर्थन में कोई प्रस्तुत सबूत नहीं था, न हत्या का हथियार मिला, न खून से सनी कपड़े, न कोई गवाह। लेकिन इसके बावजूद तलवार दंपति को संदिग्ध बना दिया गया। अगर माता पिता के पक्ष से सोचे तो आप सोचेंगे कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को खोया था। अब वे समाज की नजरों में एक कातिल थे। भले ही उनको अदालत से क्लीन चिट मिल गया हो, लेकिन दुनिया के लोगों के नजरों में शायद कोई उन्हें कातिल भी समझे, नहीं भी समझे। हर किसी की अलग अलग सोच होती है। 4 साल तक वे जेल में भी रहे, जिसका उन्होंने खून नहीं किया। लेकिन सच में ये बड़ी बात है ना, अपने ही बच्चों का खून कैसे कोई कर सकता है। इस दौरान कई स्वतंत्र पत्रकारों, लेखकों, पूर्व जांच अधिकारियों ने केस फाइल का गहराई से अध्ययन किया। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि इस केस में सच्चाई से ज्यादा अनुमान, कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन अपनी इकलौती बेटी को तो उन्होंने खो ही दिया, और साथ में वे समाज की नजरों में कातिल बन गए। मान सम्मान सब कुछ खो गया, उनका खत्म हो गया। फैसले के साथ भी सबसे बड़ा सवाल आज तक अनतुरित है, जिसका कोई उत्तर नहीं मिला कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की, क्या वजह थी, क्यों हत्या हुई, क्या कभी असली कातिल पकड़ा नहीं जाएगा? यह केस हमेशा के लिए फाइलों में दबा रह जाएगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताइएगा। ये कहानी नहीं, एक सच्ची रियल स्टोरी है। नमस्कार।